वोट कोको ले गई। जी हाँ साथियों, मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की वोट कोको ले गई। मैं मास्टर दीपक लाखवान, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी ने अब से कुछ साल पहले एक नारा दिया था कि वोट कोको ले गई। वास्तव में मंगलौर विधानसभा में भाजपा की वोट कोको ले गई। क्यों? क्योंकि इस बार कांग्रेस के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया। बसपा के वोटर्स को केवल एक विशेष वर्ग का वोट मिला हुआ है। अब रही बात भाजपा के वोटर्स की, तो भाजपा के वोटर्स का वोट कोको छीनकर कांग्रेस को दे आई, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी भाजपा के वोटर्स थे उन सब की समझ में आ चुका था कि सरकार चुनाव किस तरीके से लड़ रही है। उन्हें भी समझ में आ गया था कि चुनाव पार्टियों के बीच में ना हो करके सरकार बनाम कांग्रेस हो गया है। और उनकी ये भी समझ में आ गया था कि बाहरी और भीतरी स्थानीय, जब भाजपा ने किसी बाहरी प्रत्याशी को, मेरा प्रत्याशी से कोई 1 से 2 तक लेना देना नहीं और मुझे ना उनसे कोई साहूकार, बस उनके प्रति सिंपैथी है कि उन्होंने इतना पैसा खर्च करा उत्तराखंड में आकर के, वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि वो ये नहीं भाप पाए कि उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी, शिक्षित और समझदार है। उन्होंने सोचा कि शायद पैसे की बहुत ताकत होती है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में मंगलौर विधानसभा के सभी वोटर्स को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि आपने पैसे का बोलबाला ख़त्म किया। मंगलौर विधानसभा के जितने भी हमारे भाजपा के वोटर्स थे उनकी सबकी समझ में आ चुका था कि वोट दे करके अगर भाजपा जीतती है तो प्रदेश में असामाजिक तत्वों का बोलबाला होगा और हमारे यहाँ का जो एक खूबसूरत माहौल है उस माहौल में कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव पैदा हो जाता। इसलिए जितने भी कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा के वोटर्स थे, किसान भाइयों की तो समझ में आ गया था कि भाजपा ने किसानों के हित में क्या क्या काम कर दिए, किसानों पर कैसे कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े, 750 किसान शहीद हुए, उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेने की कोशिश जारी थी। मजदूरों की समझ में, मध्यम वर्गीय लोगों की समझ में महंगाई का कंसेप्ट समझ में आ गया था। उन्हें पता है कि भाजपा महंगाई को नहीं रोक पाई। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं मंगलौर विधानसभा के सभी युवाओं को देना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने वास्तव में समझ से काम किया, आपका तो दिल से आभारी हूं मैं। मुझे जहां जहां मंगलौर विधानसभा का युवा वोटर मिलेगा मैं उसका सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोगों के कैरियर के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। कोई भी पेपर सही नहीं हो रहा है, सारे पेपर लीक होते हैं। केवल आपके हाथ में पार्टियां झंडा देना चाहती हैं, आपके कैरियर से किसी पार्टी को शायद कोई लेना देना नहीं है। और आप लोगों ने जो वोट किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे पोलिंग कई पोलिंग बूथ पर से लोगों को भगा दिया गया था और वहाँ अर्जी फर्जी पोलिंग हुई होगी लास्ट में, तभी इतने % पोलिंग हुआ। और इतने पोलिंग के बावजूद भी अगर भाजपा हार रही है तो राकेश टिकैत जी का डायलॉग कि वोट कोको ले गई, वास्तव में पहले उन चुनाव में तो भाजपा की वोट कोको नहीं लेके गई, लेकिन मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की वोट कोको ले गई और इसलिए जीत कांग्रेस की हुई। एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, जितनी भी विधायक की तनख्वाह हो, मंत्रियों की तनख्वाहें हैं, मुख्यमंत्री जी की तनख्वाह है या जो भी MLC वगैरह हैं, इन सब का वेतन आपके हमारे टैक्स से जाता है। ये सब सरकारी कर्मचारी हैं क्योंकि इनकी पेंशन भी बन जाती है। जब एक सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी वाहन को अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में नहीं ला सकता तो क्या इन नेताओं को पार्टी के चुनाव के प्रचार प्रसार में आपके आपके यानी कि जनता के पैसे की बंदरबाट करनी चाहिए या नहीं?
दूसरी बात, क्या इन लोगों को छुट्टी लेकर के प्रचार प्रसार में आना चाहिए या बिना छुट्टी लिए प्रचार प्रसार में आ जाते हैं? क्योंकि अगर एक सूचना मांगी जाए तो इनमें से किसी भी नेता ने, किसी मंत्री ने कोई छुट्टी नहीं ले रखी थी और सब मंगलोर पड़े हुए थे और सारा पैसा आपके टैक्स का था और वो सारा का सारा पैसा पार्टियां बंदर बाट कर रही थी। यहाँ के प्रशासन को भी समझ में आ गया था दोस्तों कि जो बाहरी प्रत्याशी आए हुए हैं वो बाहर से बहुत कुछ ऐसा लाए हुए हैं कि जो अगर ये जीत जाते तो यहाँ के प्रशासन की नाक में दम कर देते। इसलिए प्रशासन भी मेरे ख्याल से एक दिन के चुनाव में ही समझ गया कि इनका चुनाव जीतना उनके लिए भी सिरदर्द बन सकता है। इसलिए उन्होंने भी यही दुआ करी होगी ईश्वर से कि हे मालिक चुनाव कांग्रेस जीते यहाँ से। इसलिए कांग्रेस चुनाव जीती और भाजपा का एक वोट बैंक कांग्रेस के हिस्से में चला गया। इसकी जिम्मेदार यहाँ की भाजपा है, भाजपा सरकार है और नेतागण हैं जिन्होंने टिकट दिया, टिकट वितरण किया, शायद अब वो हैं। मंथन करने की ज़रूरत है। अरे भैया, जो स्थानीय कार्यकर्ता था आपका वो बेचारा तैयारी करता रह गया और आपने उठा के पैसे के लालच में करोड़ों रुपए का चुनाव लड़वा दिया यहाँ पर एक व्यक्ति से, जिनका अपना जो है चलो बहुत बड़ा कारोबार है, उन्हें उनके लिए 20-25 करोड़ ऐसे ही समझ लो जैसे हमारे तुम्हारे लिए 10-5 रुपये 20-25 पैसे। तो इसलिए अगर मैं बढ़ाना जी से भी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरा आपसे निवेदन है, आप आए, चुनाव लड़े, बड़ा अच्छा रहा, लेकिन जितना पैसा चुनाव में खर्च किया, काश इतना पैसा जन सेवाओं में खर्च किया जाए, गरीबों के दुख दर्दों में खर्च किया जाए, तो आप जहाँ से भी खड़े होंगे वहीं से आप चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मतदाताओं का मैं बार बार दिल से धन्यवाद अदा करूँगा कि आपने पार्टियों को सबक सिखा दिया कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। और अब साथियों बारी है अगली कि आप लोकसभा चुनाव में भी बाहरी प्रत्याशियों का इस बार ढंग से विरोध करें ताकि कोई भी बाहर का प्रत्याशी आपके बीच आके चुनाव जीत के ना जा सके। वरना ये पार्टियां, कोई मुंबई से आएगा चुनाव लड़ने यहाँ पर, कोई किसी सीरियल से निकल के आएगा, कोई कहीं से जाके, कोई हिमाचल जाके चुनाव लड़ लेगा और आपका काम नहीं होगा। जैसे अभी हरिद्वार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर जो प्रत्याशी जीते हैं, जीतने के बाद शायद मेरे ख्याल से जनता की समस्याएं सुनने तो अभी तक आए नहीं और अब पब्लिक अपनी समस्या सुनाए भी कहाँ। मान लीजिएगा कुछ जगह पानी की, जल भराव की समस्या हैं, कोई नहीं सुन रहा किसी की समस्या। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छा वोट किया, वोट करने के लिए। और मैं आपसे भी ज़्यादा कोको को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कोको भाजपा की वोट उठाकर काजी निजामुद्दीन को दे आई, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।